students, are you ready to study? Okay, ठीक है. Shruti, unmute. Shruti? Okay. Have you done your yesterday's work properly? अच्छे से काम हुआ है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट का 2 पोर्शन याद हुआ है? एग्जीक्यूटिव पावर्स याद हो गया? यस. हाँ, तो लिखते वक्त दिमाग में कुछ गया, कुछ उसको एक्सप्लेनेशन हो सकता है. हो सकता है. चलो बोलो, बताओ. एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट बताओ. ओके. ओके, और उसके बाद नेक्स्ट पावर. हाँ, ठीक है, ठीक है. ओके, 2 मिनट्स आई एम गिविंग यू, 2 मिनट्स. ऑल ऑफ यू, जो भी बोलना चाहता है उसको 2 मिनट मिलेगा. ओके, जो भी बोलना चाहता है मैसेज करके बताओ, उसको चांस मिलेगा. उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे. यस, ठीक है. श्रुति, केवल श्रुति का मैसेज है और किसी का नहीं आया है. ठीक है श्रुति, बताओ. बोलो. तो कल का वीडियो देखना था बाबू, कल का वीडियो देखना था. अगर अच्छा, चलो ठीक है, चलो ठीक है, वो हो जाएगा. लेकिन अगर क्लास में प्रॉब्लम होती है तो उस दिन का वीडियो कंपलसरी जाके देखना है, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन में मेरी आवाज़ तो आती है पूरे अच्छे से. ठीक है, तुम लोग की आवाज़ नहीं आती है लेकिन मेरी आवाज़ आती है, तो एक्सप्लेनेशन ही सुनना है तुमको. तो जहाँ से मेरी आवाज़ आ रही है उसको बढ़ा बढ़ा के चेक कर सकते हो. ओके, ठीक है. कोई और है जो बताना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है? सात्विक. ओके सात्विक, अनम्यूट. सात्विक, चलो बताओ, बताओ. लेजिस्लेटिव पावर बताओ. ठीक है, बताओ, बताओ. वेरी गुड, ठीक है. ओके, सात्विक ये पढ़ रहे थे या बोल रहे थे बिना देखे? ओके, देन वेरी गुड, वेरी गुड. सारा इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, वेरी गुड. ओके, नाउ लेजिस्लेटिव पावर कौन बताएगा? मैसेज में हु वांट्स टू आंसर लेजिस्लेटिव पावर? कुमार अंशु. कुमार अंशु, अनम्यूट. कुमार अंशु, अनम्यूट. कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो अपना. ओके, चलो बोलो, बोलो अंशु.
Very nice. Very nice. Very good. Shruti, you also want to answer? Shruti? Okay, just wait. Let me unmute you. हाँ बाबू बोलो. अ, ठीक है बोलो. श्रुति अनम्यूट. हाँ बोलो. सात्विक बोलो. ओके. वेरी गुड. वेरी गुड. ठीक है. नाइस. सो एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या था? एग्जीक्यूटिव पावर्स में सबसे पहले तो हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो. ठीक. फिर सारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन उन्हीं के नाम पे लिया जाता है. थर्ड था सारा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स वही करते हैं. ठीक. नेक्स्ट था सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस आर्मीज. तीनों जो डिफेंस आर्मीज हैं उसके वो सुप्रीम हेड है. और नेक्स्ट राइट था कि प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सारा डिसीजन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होता है. उनके पास ये राइट है कि वो सारे चीज़ों की इंफॉर्मेशन रखें क्योंकि उन्हीं के नाम पे काम हो रहा है ना. ठीक. लेजिस्लेटिव पावर में क्या था कि लेजिस्लेटिव सबसे पहले तो वो सेशन को, पार्लियामेंट का जो सेशन है दोनों हाउस का, लोकसभा राज्यसभा का, उसको समन कर सकते हैं यानी बुला सकते हैं. प्रोरॉग कर सकते हैं यानी स्थगित कर सकते हैं. एंड उसको एड्रेस कर सकते हैं, उसको अभिभाषण दे सकते हैं. हर साल का फर्स्ट सेशन वो एड्रेस करते हैं, ये भी उनका राइट है. ठीक है. वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं लेकिन पीएम के सजेशन पे, एडवाइस पे, तब वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं. उसके बाद क्या है, कोई भी बिल उनके कंसेंट के बिना यानी सिग्नेचर के बिना लॉ में कन्वर्ट नहीं होता है. ठीक है. और लोकसभा में मनी बिल को लाने से पहले प्रायर अप्रूवल, पहले से उनकी सहमति प्रेसिडेंट की लेनी होती है. ये सारा उनका राइट है. इसके अलावा लोकसभा में वो दो सदस्य को नॉमिनेट कर सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के. एंड राज्यसभा में वो 12 डिफरेंट लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत प्रसिद्ध हो, फेमस हो, रिनाउंड हो. इज इट क्लियर? चलो, तो आज हम लोग जुडिशियल पावर देखेंगे. अच्छा, उसके पहले फिनेंशियल पावर है. चलो, फिनेंशियल पावर कौन पढ़ेगा? लेट मी सी. जो पढ़ना चाहता है इन तीन बच्चों को छोड़ के, क्योंकि इनको बोलने का चांस मिल चुका है, इनको छोड़ के जो बोलना चाहता है फटाफट मैसेज करो. बोलने का चांस मिल गया बाबू. जब आंसर दे रहे हो इसका, वो बोलने का ही चांस है. ओके. आयुष रतन. आयुष रतन अनम्यूट. श्रुति तुमको चांस नहीं मिला? अच्छा ठीक है, मिल जाएगा, मिल जाएगा. आयुष रतन अनम्यूट. ओके बाबू, चलो फिनेंशियल पावर्स पढ़ो. और जो डिफिकल्ट वर्ड होगा उसको अंडरलाइन भी करना है. बोलो.
ओके ओके ठीक है, कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करो। जैसे सैंक्शन, सैंक्शन अंडरलाइन करो। यहाँ पे प्रतिबंध नहीं है बाबू, यहाँ पे दूसरा मीनिंग है और चेक करो। एंड सेकंड अंडरलाइन करो कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी। ओके क्या होगा यहाँ पे? प्रतिद्वंद, मंजूरी। यहाँ पे स्वीकृति या मंजूरी होगा। यस यहाँ पे मतलब है सैंक्शन का मतलब मंजूरी, स्वीकृति, है ना? ओके एंड कंटिंजेंसी, आकस्मिक, आकस्मिक जो अचानक आ जाए, है ना? आकस्मिक जो अचानक आए। कंटिंजेंसी फंड तो क्या बोलो? स्वीकृति, मंजूरी, सैंक्शन यानी स्वीकृति। ओके तो फाइनेंशियल पावर में प्रेसिडेंट के पास, ये इसमें से जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स का मिला जुला उसी में से निकाल के अलग किया हुआ है। अब जो है इसमें सबसे पहले एनुअल बजट, ठीक है, वो प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, उन्हीं के नाम पे होता है। तो ये हम लोग ऊपर में ही देख लिया, एग्जीक्यूटिव पावर में सारा डिसीजन उन्हीं के नाम पे लिया जाता है। तो एनुअल बजट भी उन्हीं के नाम पे पार्लियामेंट में रखा जाता है। फिर मनी बिल, जो भी मनी बिल है, ऑल द मनी बिल्स वो प्रायर अप्रूवल प्रेसिडेंट का चाहिए, ये भी हम लोग ऊपर में देख लिए, सेम वही पॉइंट है। तीसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन, फिनेंस कमीशन, ये भी ऊपर का ही पॉइंट है ना? यहाँ पे वो अलग अलग अपॉइंटमेंट करते हैं, यहाँ पे फिनेंस है तो फिनेंशियल फिनेंस कमीशन ले लिया गया, तो ये भी हम लोग पहले ही देख लिए हैं। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जब होता है, जैसे आपातकाल कुछ आ गया, कुछ आकस्मिक घटना हो गई, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में वो सैंक्शन करते हैं मनी, सैंक्शन यानी स्वीकृति देते हैं कि कंटिंजेंसी फंड से उस सिचुएशन से लड़ने के लिए पैसा रिलीज किया जाए। नहीं तो जितना भी गवर्नमेंट खर्च करती है उसके लिए पहले उसको बजट पास करना पड़ता है ना पार्लियामेंट में, एनुअल बजट बताना पड़ता है ना, इस एरिया में इतना खर्च करेंगे। लेकिन ये जो अचानक इस तरह का प्रॉब्लम आ गया, नेचुरल डिजास्टर मान लो, तो अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसके लिए तो कोई फंड नहीं था ना, गवर्नमेंट को 2 साल पहले तो नहीं पता था ना कोरोना आएगा तो हम इसके लिए बजट बनाएं, ठीक? तो इसमें जैसे रिक्वायरमेंट हुई तो उसके लिए जैसे फंड से पैसा देना, लेकिन ये लंबा चल गया, तो अब उसके लिए प्रधानमंत्री केयर फंड बनाया गया, ताकि उसमें जो पैसा आएगा वो कोरोना से लड़ने के लिए ही काम आएगा, स्पेशल फंड बनाया गया, है ना? तो वैसे कंटिंजेंसी फंड है, उसमें से प्रेसिडेंट अलाउ करते हैं, सैंक्शन करते हैं कि उसके पैसे को यूज किया जा सके। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर। ओके नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? ऋषभ राज, अनम्यूट। ऋषभ राज, यस ऋषभ पढ़ो। एमनेस्टी, ओके ये अंडरलाइन करो, ये सारा अंडरलाइन करो। टू रिड्यूस अंडरलाइन कर दो, ग्रांट पार्डन, पार्डन को अंडरलाइन करो, एंड एमनेस्टी उसको भी अंडरलाइन करो। किसका मतलब? वेरी गुड, पार्डन यानी माफ करना, यानी दोष मुक्त करना, ठीक है, ठीक है, दोष मुक्त करना। एंड एमनेस्टी, एंड और कौन सा है? पोस्टपोन, पोस्टपोन, ओके
ओके, आम माफी हो गया। और कोई वर्ड है? और कोई वर्ड है? मर्सी, ठीक है, मर्सी। दया, वेरी गुड, वेरी गुड, दया। टालना, वेरी गुड, टालना, वेरी नाइस। जुडिशियल पावर, ठीक है। तो पोस्टपोन, हाँ, टालना, स्थगित करना, ठीक है, ठीक है। अब जुडिशियल पावर में क्या है कि सारे जज जो है, अब जुडिशियल है तो ऑब्वियस है कि जज इसमें होंगे, उनका अपॉइंटमेंट होगा। तो जितने सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज हैं उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। हालांकि वो उनकी डायरेक्ट मर्जी नहीं होती है, उसमें जुडिशियल कोलाज होता है, जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका वो मिल के डिसीजन लेते हैं, फिर उस लिस्ट को आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट फिर उसको अपॉइंट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से उस पर डिसीजन ले लेते हैं, वो जुडिशरी का सुप्रीम कोर्ट में जजेस का कोलाज होता है, वो मिलकर डिसीजन लेते हैं, ओके। लेकिन इन्हीं के नाम पे ये अपॉइंटमेंट होता है, ठीक। तो जुडिशियल इसमें हो गया। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है जो इंडिया के किसी दूसरे नागरिक के पास ये अधिकार नहीं है, ठीक है। जैसे ऑन अपील फॉर मर्सी, अगर दया याचिका आती है तो प्रेसिडेंट को पावर है कि वो उसको रिड्यूस कर दे, यानी कम कर दे। रिड्यूस यानी कम, यानी मान लो अगर 7 साल का सजा है तो उसको कम करके 2 साल कर दे, उसको रिड्यूस करने का अधिकार है। उसको पार्डन करने का, यानी पूरी तरह से माफ करने का भी अधिकार है, ठीक है। पार्डन और एमनेस्टी, उसको पूरी तरह से माफ करने का भी अधिकार है। या फिर डेथ सेंटेंस को चेंज किया जा सकता है या उसको टाला जा सकता है, बाद के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है कि अभी नहीं होगा, बाद में देखा जाएगा, ऐसा किया जा सकता है। तो ये सिंपल, ये जो अधिकार है ये सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार है, ये किसी और के पास नहीं अधिकार है। न प्रधानमंत्री के पास है, न वाइस प्रेसिडेंट के पास है, किसी और के पास ये अधिकार नहीं है। क्लियर? क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है जुडिशियल पावर। चलो आगे पढ़ो, इमरजेंसी पावर। क्या बाबू? तुम्हारा कैमरा ऑफ है ऋषभ? ऋषभ कैमरा ऑफ है? नहीं, जिसका कैमरा ऑफ है उसको हम चांस नहीं देंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग में ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है। तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड होगी नहीं और स्क्रीन पे तुम दिखोगे नहीं, तो क्या फायदा तुमको चांस देने का। कोई भी कैमरा ऑफ करके नहीं बैठेगा क्लास में। चलो बोलो, पढ़ो। इंटरेस्टेड अंडरलाइन कर दो। इंटरेस्टेड, इस वर्ड को हम लोग देख चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी इसको अंडरलाइन करो। एंड इमरजेंसी को भी अंडरलाइन करो, इमरजेंसी। ओके, अंडरलाइन करो सिचुएशन क्या है। सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटेंड, अंडरलाइन। थ्रेटेंड यानी खतरे में, अगर देश की सुरक्षा को खतरा हो जाए, थ्रेटेंड हो जाए, थ्रेटेंड यानी खतरा, ठीक है। जैसे वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन, एग्रेशन अंडरलाइन करो। लड़ाई हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, या फिर इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह, यानी आर्म्स लेके अगर विद्रोह हो जाए कंट्री के अंदर, तो इस 2 कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लागू की जा सकती है। हो गया, रिबेलियन एंड एग्रेशन अंडरलाइन हो गया, थ्रेटन अंडरलाइन हो गया। ओके, कौन मीनिंग बताएगा?
हाँ बताओ सात्विक। सात्विक आवाज नहीं आई, क्या बोले, फिर से बोलो, फिर से बोलो। ओके ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, ठीक है, ठीक है। एग्रेशन, सौंपा, वेरी गुड, सौंपा, हाँ वेरी गुड, सौंपा, गुड। आपातकालीन, वेरी गुड, ठीक है। एग्रेशन का आक्रमण, ठीक है, ठीक है। एंड रिबेलियन, विद्रोह, विद्रोह है ना, सशस्त्र विद्रोह, शस्त्र के साथ विद्रोह, ठीक है। ओके ओके, तो ये क्लियर है, इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर है, चलो आगे पढ़ो। अंडरलाइन दिस, अंडरलाइन दिस। If the government of a state is not being run in accordance with the accordance को भी अंडरलाइन करो, accordance with, अनुसार, वेरी गुड, accordance यानी अनुसार, वेरी गुड, ठीक है। ओके ओके ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, तो उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ठीक है, उसको प्रेसिडेंट रूल बोलेंगे, या डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन दैट, इमरजेंसी बोलते हैं, उस स्टेट में लागू हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर तुम लोग न्यूज़ सुन रहे होगे, न्यूज़ सुन रहे होगे, तो अभी हाल में पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के बाद वहां पे जितनी घटना हुई वायलेंस की, है ना, लूटमार की, मर्डर की, उस पे नेशनल ह्यूमन कमीशन उस पे रिपोर्ट दिया है, और उसमें वो सजेस्ट किया है कि सीबीआई जांच इस पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का जो कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये केस गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उस पे रिपोर्ट बनाया, चेकिंग किया, है ना। तो इस कंडीशन में स्टेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती तो उसके पास पूरा ग्राउंड था कि इस रिपोर्ट के आधार पे वो वहां पे इमरजेंसी लगा दे, क्योंकि वहां पे ये उस रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा लगा कि गवर्नमेंट जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं की, ठीक है। क्योंकि क्योंकि इतने सारे लोगों को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, पुलिस व्यवस्था तो ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है ना, सिक्योरिटी अपने अपने लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे इस तरह का एक्शन ले सकती थी, लेकिन वहां पे वो ना लेके, क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वेट कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर आदेश दे एंड उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट पढ़ो, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अंडरलाइन करो, अंडरलाइन कर दो इसको। व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को भी अंडरलाइन करो, स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटेंड, थ्रेटेंड को भी अंडरलाइन करो। स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, है ना, यस, स्थिरता, वेरी गुड, पढ़ो आगे। वेरी गुड,
हाँ थ्रेटन, ठीक है, पढ़ो, कंटिन्यू करो। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो जस्ट नॉमिनल है। नॉमिनल को अंडरलाइन करो। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज, अंडरलाइन, रिकॉग्नाइजेज अथॉरिटी, प्रेस्टीज को हम लोग को मालूम है, इज्जत, है ना। तो यहाँ पे 3 वर्ड है हमारे पास। उसके पहले ऊपर में अंडरलाइन करो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, हुआ। अथॉरिटी, हाँ ठीक है, अधिकार, अथॉरिटी यानी अधिकार, ठीक है, ठीक है। प्रेस्टीज, इट इज प्रेस्टीज, प्रेस्टीज, ये रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, ठीक है, पहचानना, ठीक है। और यस, ओके, वेरी गुड। एब्सोल्यूट यानी पूर्ण, ठीक है। एंड नॉमिनल यानी नाम मात्र, सिर्फ नेम में। जैसे नॉमिनल हेड तो है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, सारा डिसीजन उन्हीं के नाम पे लिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में डिसीजन प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेती है ना। तो यहाँ पे नाम मात्र यानी नॉमिनल एंड एब्सोल्यूट यानी पूर्ण। तो इसमें क्या है, फिनेंशियल इमरजेंसी, अगर कंट्री में फिनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटन हो जाए यानी खतरे में पड़ जाए तो स्टेट में इमरजेंसी लगाया जा सकता है, लेकिन अगेन तभी होगा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसकी एडवाइस दे, यानी प्राइम मिनिस्टर एंड उसकी काउंसिल मिलकर एडवाइस दे तब, ठीक। प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो मतलब प्रेसिडेंट जो है पोजीशन वो नॉमिनल है, नाम मात्र में है। एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनकी पोजीशन को अधिकार वाला, इज्जत वाला रिकॉग्नाइज करता है, यानी उसको पहचान देता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को कहते हैं, प्रथम नागरिक। सबसे पहला नागरिक कौन है, प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो मोस्ट प्रेस्टिजियस पोस्ट है। क्लियर, ओके। अब इमरजेंसी पावर पे नोट्स बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर एंड इमरजेंसी पावर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाँ, E4 का आंसर भी है। इस क्वेश्चन को, इसको अभी लिखना है। इसमें देखो, इसको समझने के लिए जो लाइन हम लोग अंडरलाइन किए हैं, तीनों में ही एक में सिक्योरिटी थ्रेटन हो जा रही है नेशनल इमरजेंसी में, दूसरे में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तब, और तीसरे में फिनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटन होती है। तो ये 3 वजह से है, 3 वजह है अलग अलग जिसके वजह से इमरजेंसी लगाई जा सकती है। क्लियर है। तो इस तीनों पे नोट्स बनाना है, यानी E4 का आंसर लिखना है कॉपी में और उसके बाद सुनाना है। चलो फटाफट क्लास वर्क कॉपी निकालो सारे बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोग इस पे 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक क्लास में भी खत्म किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि ये दिमाग में सेट होना चाहिए। फटाफट E4 का आंसर इमरजेंसी पावर्स फटाफट कॉपी में लिखना शुरू करो, फिर सुनाना भी है। हाँ, कॉपी क्वेश्चन भी लिखो। इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस पे नोट्स बनाना है डिटेल में, और इसके बाद अभी जब लिख लोगे, रेडी याद कर लोगे, तो हमको सुनाना भी है, ओके।